तो ये है हमारा अगला पड़ाव और उसमें हम बात करेंगे एक महिला किसान से और उनसे जानना चाहेंगे कि जो 100 दिन पूरे हो चुके हैं, इस 100वें दिन को किस तरह से देखते हैं, कहाँ पर आंदोलन पहुँचा है 100वें दिन और इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, किस तरह से इसको देखते हैं। अपना नाम बताइए और कुछ अपने विचार बताइए। हेलो, मैं दिल्ली से हूँ, मैं मधु सूरी बोल रही हूँ। मैं आपको सारी सच्चाई बता देना चाहती हूँ कि ये क्या खेल रच रहा है। ये सारी खेल चल रही है एक मौत का सौदागर फिल्म के तरीके से, जिसमें 4 कलाकार हैं, मोदी, अंबानी, अडानी और चीन। आपको सब पता है या पूरा देश देख भी रहा है, उसको भी पता है कि अरुणाचल प्रदेश में मोदी जी ने चीन का एक गाँव बसा दिया है और अंबानी अडानी की सहायता से सारे गोदाम बन रहे हैं पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, सब जगह। और ये फिल्म चल रही है मोदी की। मोदी चाहता है कि 50 साल में कैसे इसको, इन पूरे देश को गुलाम बना के शासन करूं। और तो मोदी और चीन ने मिलकर एक योजना बनाई कि 134 करोड़ जनता पे हम शासन नहीं कर सकते क्योंकि करना मुश्किल है, क्यों ना जनसंख्या घटा के हम कम जनसंख्या करके उसके जनता पे आसानी से शासन कर सकते हैं। इसका एक प्लान बनाया गया मोदी जी और चीन द्वारा। मोदी जी को आप जैसे जानते हैं, चीन तो हमारा दुश्मन था ही पहले देश से। जैसे चीन ने हमारे देश पे 1962 में एक बार आक्रमण भी कर चुके हैं, जिसमें औरतों के स्तन काट दिए थे, आदमियों के अंग काट दिए थे, बाजू, टांग सब वगैरह। चीन की ये हरकत, घिनौनी हरकत, आज पूरे देश की जनता को जगजाहिर है, किसी से छुपी नहीं है। तो ये कुल मिला के ये 4 कलाकार हैं जो मौत का सौदागर फिल्म चला रहे हैं। जैसे अभी मैंने नाम बताया, मोदी, अंबानी, अडानी और चीन। और आपको एक छोटी सी कहानी के द्वारा ये सारी कहानी बताती हूँ। क्रेमलिन एक राजा होता था जो कि उसके राज्य में बहुत चूहे उत्पात मचा रहे थे, तंग कर दिया था पूरे देश में, पूरे राज्य में। तो उसने सोचा कि सारी उसने योजनाएं बना ली, लेकिन फेल थी चूहों को भगाने में। आखिरकार एक बांसुरी वाला उस राजा के पास जाता है, कहता है, जनाब मैं आपके देश के सारे चूहे बाहर निकाल सकता हूँ। तो राजा खुश होता है, कहता है, इस अगर आप वाकई पूरे देश में से सारे चूहे बाहर निकाल सकते हैं तो मैं आपको देश का आधा राज्य दे दूंगा। वही चीन और मोदी की ये प्लान के सहित ये सारी चर्चा आपको बता रही हूँ, जो गंभीरता से आप सोच सकते हो। तो बांसुरी वाले ने क्या किया, मीठे से बांसुरी बजाई और इतनी मधुर बांसुरी बजाई कि पूरे देश के सारे चूहे बाहर उसके पीछे पीछे चलने लगे। आगे आगे बांसुरी वाला, पीछे पीछे चूहे। और फिर बांसुरी वाला इतना चालाक था, वो उनको एक पहाड़ पे ले गया, उस पहाड़ के साइड पे खड़ा हो गया और पहाड़ के ऊपर कोने पे चूहों को पहुंचाकर चूहे बाहर पहाड़ से कूदने लगे और मरने लगे। इस तरह सारे चूहे उसने मार दिए। तो ऐसे ही सेम यही स्थिति आज देश की चल रही है। मोदी जी ने वैसे तो चीन को कहते हैं चीन के सामान का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, और साइड पे दूसरे रूप में वो 1186 हज़ार करोड़ का उसमें उन्होंने टाई अप व्यापार के लिए किया। ये दोहरी नीति मोदी जी की चल रही है, क्योंकि मोदी जी की अभिलाषा है कि मैं 50 साल शासन करूं इस देश पे, जो कि अब असंभव है। आप देख रहे होंगे, उन्होंने लॉकडाउन में पहले तो उन्होंने कोरोना का एक व्यापार का एक ड्रामा रचा। उसमें आप देख रहे हो यूपी बिहार के लोग पलायन में मार दिए, करोड़ों लोग मार दिए, जिसका उनके पास डाटा नहीं है। उसके बाद लॉकडाउन में उन्होंने मार दिए जिसके पास, क्योंकि लोगों के घर में रोटी का पेड़ नहीं था, तो करोड़ों लोग वहाँ मर गए। अब करोड़ों लोग कोरोना से मर गए। अब शहादत के नाम पे 200 किसान शहादत दे चुके हैं और उनको भी ये गोधरा कांड करने की उनकी मंशा जारी है। इस तरह लोगों को ये मारने की इसकी प्लानिंग है, जो कि अब असफल हो सकती है, क्योंकि ये जनता जाग चुकी है और मेरी इस कहानी के द्वारा समझ चुकी है और समझ भी जाएगी कि क्या देश में ड्रामा चल रहा है। ये फिल्म चल रही है मौत का सौदागर। तो आपका नाम? मधु सूरी। मधु सूरी जी के आपने विचार सुने और उन्होंने जो आपको एक कहानी सुनाई बांसुरी वाला, वो मेरे ख्याल है कि शायद 6ठी क्लास में हमने भी कहीं पढ़ी थी, ऐसा मुझे याद आ रहा है। तो आप गौर करिएगा इनकी इस कहानी पर और अगले पड़ाव का इंतज़ार कीजिए। और पूरे देश में फैला दीजिए। ये पूरे देश में तो फैलाने का, देखिए मैडम, मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरह से मीडिया का स्तर गिरा है, तो उस पे फिर जो है कमान हम जैसे लोगों को अपने हाथ में लेनी पड़ी। ऐसा है, जब बच्चे को